केदारनाथ धाम सनातन आस्था का वो केंद्र जहां हर साल लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। विनाश से विकास तक की शानदार यात्रा भी इसी केदारनाथ ने पिछले एक दशक में पूरी की है। और पिछले एक दशक में आज का केदारनाथ धाम बाबा के भक्तों को ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हर एक व्यक्ति को अपने विकास की शानदार तस्वीर से सम्मोहित करता है। लेकिन इसी केदारनाथ धाम के एक तीर्थ पुरोहित का सनसनीखेज बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ओम नमः शिवाय। जय केदारनाथ जी के गर्भगृह में 14 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पर यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस? इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जब मंदिर समिति को ये सोना दिया, इन्होंने जांच क्यों नहीं उस सोने की? आखिरकार कौन इससे जिम्मेदार है? और जब हमने सोने का विरोध किया तब इन्होंने रात्रि के समय भगवान के गर्भगृह में सोना लगाने का काम किया और परंपरा बिगाड़ने का काम किया। केदारनाथ मंदिर तीर्थ के पुरोहित का एक वीडियो वायरल हुआ है तो सनसनी फैल गई। संतोष त्रिवेदी ने मंदिर के गर्भगृह में लगाई गई सोने की परत पर सवाल उठाए। तीर्थ पुरोहित ने आरोप लगाया कि गर्भगृह में लगा सारा सोना पीतल हो गया है और पुरोहित ने इसमें करीब 1.25 अरब रुपए के घोटाले की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर तीर्थ पुरोहित के घोटाले के आरोपों का बयान वायरल हो गया। ताबड़तोड़ ट्वीट हुए। वीडियो एक से दूसरे और तीसरे मोबाइल से होते हुए खूब आगे बढ़ाया गया, बिना आरोपों की जांच किए बगैर। हवा तान दी गई केदारनाथ मंदिर में सोना लगाए जाने में हुए कथित घोटाले की। हद तो ये हो गई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी बेतहाशा वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट करके पुरोहित के इस आरोपों वाले वीडियो को अपने 1 करोड़ 85 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया। मतलब ये कि मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। इतना ही नहीं, मोदी विरोधियों ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी की फोटो के साथ मीम भी शेयर करने शुरू कर दिए। लेकिन क्या ये कौवा कान लेकर भागा वाली कहावत का सबसे सटीक एग्जाम्पल था या फिर वाकई आरोपों में कोई सच्चाई है? जाहिर है इन सनसनीखेज आरोपों के खिलाफ फैक्ट चेक करना जरूरी था कि आखिर गर्भगृह में कितना सोना लगाया गया था, लगाए गए सोने की असली कीमत है क्या और पुरोहित के लगाए गए आरोपों में तथ्य क्या है। पहले 2 सवालों का जवाब मंदिर समिति ने एक प्रेस नोट जारी करके दे दिया है, जबकि तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अपने घोटाले के आरोपों को लेकर कोई तथ्य सामने नहीं रखे सिवाय मंदिर के सामने खड़े होकर दिए गए अपने सनसनीखेज बयान के। लेकिन इस आरोप में एक नहीं कई पेच हैं। सबसे बड़ा सवाल खुद आरोप लगाने वाले शख्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर है। दूसरी तरफ बद्री केदार टेम्पल कमेटी यानी BKTC ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इतना ही नहीं, मंदिर समिति के ने गर्भगृह में लगे सोने का पूरा जिक्र भी अपनी प्रेस रिलीज में किया है। इस प्रेस रिलीज की पूरी बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सोने के उस वजन और उसके मूल्य को देखें जो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया और जिसका जिक्र मंदिर समिति ने अपने बयान में किया है। मंदिर कमेटी के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में कुल 23,777.800 ग्राम सोना लगाया गया, यानी कुल 23 किलो 778 किलोग्राम सोना। इसकी कुल कीमत भी बताई गई है जो 14 करोड़ 38 लाख रुपए है।
वहीं मंदिर समिति ने यह भी साफ किया है कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने में कुल 1001.300 किलोग्राम कॉपर प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की, और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये वो तथ्य हैं जो पूरी पारदर्शिता के साथ बद्री केदार मंदिर समिति ने मीडिया में रखा है। लेकिन हमारी कोशिश पुरोहित के लगाए कथित घोटाले के आरोपों के एक कुछ और तथ्यों को पुख्ता तौर पर समझने की थी, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। तो जिस गोल्ड घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा था, उसका एक और तथ्य सामने आया। वो ये कि गर्भगृह में सोना मुंबई के एक व्यापारी ने दान किया था और मंदिर में लगे सोने से लेकर हर धातु का पूरा हिसाब किताब समिति के पास है। हमने मंदिर प्रबंधन से तीर्थ पुरोहितों के आरोपों के बारे में बात की। कमेटी ने साफ किया कि सोना एक दानदाता की तरफ से लगवाया गया है। खास बात यह है कि गर्भगृह में लगे सोने और दूसरे धातु पर हुए खर्चे का पूरा हिसाब किताब कमेटी के पास है, जबकि आरोप लगाने वाले शख्स के पास तथ्य कुछ भी नहीं। तो क्या बिना तथ्यों के सनसनीखेज तरीके से कथित घोटाले के आरोप तीर्थ पुरोहित ने लगा डाले? इन गंभीर आरोपों के पीछे मुद्दा समझ का भी है और उस वैज्ञानिक तथ्य का भी जो सोने, चांदी, पीतल या किसी धातु को बेहतर तरीके से समझने वाले एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। लेकिन एक सामान्य सी समझ तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति में होती है कि खालिस सोने से न कोई ज्वेलरी बनती है, ना ही उस सोने को किसी दीवार पर या कहीं और चढ़ाया जा सकता है। लिहाजा हमने पुजारी के सोने के पीतल हो जाने के आरोपों को और गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की प्रक्रिया को एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। पहली बात तो सोने के अंदर पीतल मिक्स नहीं होता है। तांबा और पीतल दोनों को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज मेटल बोलते हैं उसको, और वो उसका पतरा बना करके दीवार पे या लकड़ी के किवाड़ों पे या बुर्जी पे या जहाँ भी लगाना होगा, सोना चढ़ाना होगा, उसको लगा देते हैं। उसके बाद जैसे वर्क होता है चांदी का, उसी तरह से सोने के वर्क होते हैं। पारे की मदद से उनको उस पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद पारा निकालने के लिए उसको हीट दे देते हैं, तो वो पारा निकल जाता है। इस तरह से सारा प्रोसीजर है। मतलब ये कि सोने को दरअसल ब्रॉन्ज यानी तांबे और पीतल के मिक्स धातु से बनी प्लेट्स पर चढ़ाया जाता है, और ये प्रक्रिया सिर्फ केदारनाथ में ही हुई है ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण मंडित करवाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही, साथ ही तमिलनाडु का श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर भी है, जो करीब 1.5 टन सोने से स्वर्ण मंडित किया गया है। इसके अलावा अमृतसर का भव्य स्वर्ण मंदिर है, जिसको इसी प्रक्रिया के तहत सोने से मढ़ा गया है। हालांकि केदारनाथ मंदिर में सिर्फ गर्भगृह को ही स्वर्ण मंडित किया गया है। तो केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित के आरोपों का फैक्ट चेक ये बताता है कि ये बिना किसी तथ्य को जाने समझे बड़ी अधीरता और बेचैनी में दिया गया बयान है, ताकि एक सनसनी फैलाई जा सके। और ऐसा लगता है जैसे सियासी तौर पर यह वायरल आरोपों वाला वीडियो कई ओपन एंड खोलता है, ताकि राजनीति करने का भरपूर मौका मिल सके। और ये हुआ भी। तभी तो सिर्फ एक शख्स के कोरे आरोपों की बिना पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से लेकर कारकुन तक बेतहाशा एक्टिव हो गए। सवाल यह है कि चुनावी मौसम में क्या जानबूझकर यह मुद्दा उठाया गया? क्या आरोपों के पीछे कोई सियासी लक्ष्य साधा गया है? और क्या ये केदारनाथ के शानदार विकास को डिफेम करने की कोशिश है? सच ये है कि केदारनाथ धाम में पिछले करीब 9 सालों में जबरदस्त विकास कार्य हुए हैं, जिसने यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें आसान कर दी हैं। तो सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि तीर्थ पुरोहित के आरोपों के पीछे वजह कहीं विकास कार्यों पर से ध्यान हटाना तो नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही केदारनाथ त्रासदी के 10 साल पूरे हुए हैं।
जो विभीषिका केदारनाथ ने झेली थी, उसके बाद केदारनाथ धाम का फिर से उठ खड़ा हो पाना, और वो भी अपनी पूरी भव्यता के साथ, एक बड़ी चुनौती की तरह था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। संवेदना और संकल्प ने आकार लिया और केदारनाथ धाम पहले से ज्यादा व्यवस्थित और भव्य तरीके से उठ खड़ा हुआ। केदारनाथ धाम की आज की तस्वीरें देखकर सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के हर एक सनातनी का सिर गर्व से ऊंचा होता है। और सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं, बल्कि बद्रीनाथ धाम को भी केदार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने का प्लान तैयार है। 3 चरणों में बद्रीनाथ धाम का विकास कार्य शुरू होगा। पहले फेज के लिए 280 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें अराइवल प्लाजा का निर्माण होगा, अलकनंदा के किनारे रिवर फ्रंट होगा, धाम में ही अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण भी शामिल किया गया है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा के भक्त पीएम मोदी ने केदार से बद्री विशाल तक एक संकल्प लिया है, भव्य कायाकल्प का। करीब हर साल पीएम मोदी एक भक्त के तौर पर बाबा के धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की, तो एक पीएम के तौर पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करते रहे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है, पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है, आस्था पथ बन गया है, सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है, आस्था पथ बना दिया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं। बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की ओम के आकार की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह आकृति पूरी तरह ब्रॉन्ज की बनी है। इसे बाबा केदार धाम से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा पर लगाया जाएगा। ओम को स्थापित करते समय इसे चारों तरफ से तांबे से वेल्ड किया जाएगा, ताकि धाम में आने वाली किसी आपदा का इस पर असर न हो। केदारनाथ धाम आज पूरी तरह बदल चुका है और इसमें एक बड़ी भूमिका पीएम मोदी के उस संकल्प की रही है जो 2013 की त्रासदी के बाद ली गई थी। तो क्या विकास की इस भव्य तस्वीर के विरुद्ध आरोपों का घेरा खड़ा किया जा रहा है? जो भी हो, पर फैक्ट चेक में एक बात तो पानी की तरह साफ है कि आरोपों में तथ्य कुछ भी नहीं, और यही वजह है कि अब मंदिर समिति इस पूरे मामले में तीर्थ पुजारी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने जा रही है। अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।